चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता जी। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन इन कैश। कैश मार्केट में हमारी एक सबसे आसान चीज ये है कि हमें इसको बाइंग साइड ही प्रेफर करना है। हम शॉर्ट सेल इसमें नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक मुश्किल भी है कि कई सारे स्टॉक है। एनएससी में मिला के 2500 2600 स्टॉक है। एनएससी और बीएससी मिला के 7 से 8 हजार स्टॉक है। तो किस स्टॉक में कब कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये हम किस तरह से ढूंढेंगे। ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड दो तरह से है। पहला है ब्रेकआउट और दूसरा है रिटेस्ट। तो हम एज अ स्विंग ट्रेडिंग, एमआईटी लॉन्ग, डब्ल्यूआईटी लॉन्ग, हम दोनों तरीके देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें रिटेस्ट या तो ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये सब स्कैनर की मदद से करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी स्कैनर 100% नहीं है। स्कैनर सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक स्टॉक फाइंड करके देते हैं। उसमें से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर सोने की खदान हो, हीरे की खदान हो या तो चांदी की खदान हो, तो खदान में खुदाई करने से सभी सोना निकलेगा, सभी हीरे निकलेंगे, सभी चांदी निकलेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। फिलहाल की पोजीशन ये है कि अगर कुछ आप माइनिंग कर रहे हो तो 1000 किलो मिट्टी, कंकड़, पत्थर आप लाते हो और उसे फिल्ट्रेशन करते हो तो मुश्किल से उसमें से 5 7 ग्राम सोना निकलता है। हमें भी इस तरह से कई स्टॉक को स्कैन करना है, मल्टीपल स्टॉक को स्कैन करना है। अभी आप 100 150 200 स्टॉक स्कैन करेंगे, उसमें से आपके काम के सिर्फ 15 20 निकलेंगे, उनमें से 5 या 10 चलेंगे। लेकिन दोस्तों, फिल्ट्रेशन हमने इतना हार्ड रखा है कि आप अगर स्टॉक सिलेक्शन करें तो उसमें से फिल्टर के बाद एक स्टॉक घटते जाएंगे, यानी कि आपके हाथ में एकदम नगेट एक्यूरेट वाले स्टॉक आएंगे। उसमें भी अगर आप 50% स्टॉप लॉस लेके चले तो दोस्तों फिर भी आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं। तो मैं इसमें स्कैनर सिखाऊंगा, मार्केट वॉच बनाना सिखाऊंगा, और मैं किस तरीके से स्टॉक मार्केट सीखा हूं और मैंने अपना एक सेटअप बनाया है। तो दोस्तों, थैंक्स टू माय मेंटोर, उसने मुझे सभी चीज दिखाई है। लेकिन दोस्तों, ये सेटअप है मेरा खुद का है। इस सेटअप का क्रेडिट मैं लेना चाहूंगा कि मैं किस तरह से मैंने सेटअप बनाया है, मैं किस तरह से वर्क करता हूँ। दोस्तों, मैं इसमें पूरे पूरा ऑटोमेटिक यानी माई जीटीडी ऑर्डर पे चला गया हूँ। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट फिक्र नहीं करना है मुझे, सिर्फ 50% एक्यूरेंसी चाहिए मेरे ट्रेड में। तो मेरे ट्रेड में अगर ये एक्यूरेंसी बैठ गई दोस्तों, तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या आना चाहिए। तो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो दोस्तों, क्या आपको ये सब आता है? ये इंटेलिजेंस का जमाना है, एआई का जमाना है, स्मार्ट वर्क करना है। आपको चैट जीटीपी आना चाहिए, वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल आनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, मैं अभी भी कुछ चीजें ट्रांसलेट मुझे करनी पड़ती है। तो आपको गूगल शीट बनानी आनी चाहिए, चार्ट लिंक का स्कैनर आना चाहिए, ट्रेड टाइगर ट्यूटोरियल आना चाहिए, क्रिएट मार्केट वॉच, आपको एक मार्केट वॉच बना देनी है। दोस्तों, आपको अलर्ट और चार्ट ट्रेडिंग तो वो आपके एंड से आपको करना है। अलर्ट भी आप लगाएंगे, एग्जीक्यूशन भी आप करेंगे, वो आपको देख लेना है। फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे क्या करना है। सेक्टरियल एनालिसिस, सेक्टर वाइज हम एनालिसिस करेंगे, सेक्टर के स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे। अप्लाई लॉजिक, दोस्तों ये सीरीज लंबी हो जाए, 2 वीडियो बढ़ जाए, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको पूरा नॉलेज मिलना चाहिए। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। और ऐसा अगर कोई भ्रम है आपके पास कि आपको सब आता है, ये वीडियो में ये सिखाया गया है तो मुझको आता है, दोस्तों आई एम सॉरी, आपको कुछ नहीं आता। क्योंकि यूट्यूब पर अभी इस तरह का कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैं भी अपने कोर्स में सिर्फ 3000 रुपए में आपको कोर्स दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये कंटेंट बहुत ही कॉपीराइटेड है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसको आप अप्लाई करिए, लॉजिक के साथ अप्लाई करिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ दोस्तों, मेरा कोर्स करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ और सीखना बाकी रह गया, कोई पैटर्न, कोई इंडिकेटर या कोई स्कैनर, तो दोस्तों फॉल्ट आप में है, कमी आप में रह गई है कि आप इस सीधे साधे सेटअप को समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं किस तरह से देखता हूँ, क्या देखता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं।
दूसरा वीडियो मैं बना के दिखाता हूँ, तीसरा वीडियो हम एनालिसिस करेंगे, सब कुछ चीज हम मिला के चलेंगे। दोस्तों मेरी स्ट्रेटजी ये है कि आपने यूट्यूब पर कई बार देखा होगा, एक स्ट्रेटजी पे, एक इंडिकेटर पे मास्टरी कर लो, सब कुछ आ जाएगा, उस पे प्रैक्टिस करो। दोस्तों कुछ नहीं आता। कल से आप कच्चे बैंगन खाना चालू कर दीजिए, कच्चे आलू खाना चालू कर दीजिए, या तो सिर्फ आप रोटी खाइए। नहीं दोस्तों, हमारी जो डिशेस बनती है उसमें सभी तरह के व्यंजन होते हैं, तभी हमारा एक जो सप्लीमेंट और खुराक होता है। आप सप्लीमेंट के तौर पर देखें, उसमें से मिलने वाले पोषण तत्व, पोषक तत्व या मिनरल्स को गिने, तो दोस्तों आपको सभी चीज चाहिए ही चाहिए। बिना किसी एक चीज का आपका जो डाइट प्लान है वो पूरा नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों सब अप्लाई करना है। क्या क्या अप्लाई करना है तो हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फिडेलिटी आपको टाइप करना है। ऊपर यहाँ पे एक दिख रहा है fidelity.com, तो ये fidelity.com में आना है। वहां पे जाके आपको सेक्टर में जाना है, तो इस तरह का आपको व्यू दिखेगा। दोस्तों आप सीक्रेट मानो तो भी यही है, आप 4.5 लाख वाले कोर्स का निचोड़ मानो तो भी यही है। दोस्तों इसमें क्लियर कट बिजनेस साइकिल दिखाया गया है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर ईयर में होते हैं। हर क्वार्टर में कौन सा चलने वाला है, किस पे भार रहेगा, ये सभी यहाँ पे मेंशन है। तो हमें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम किस तरह से इन्हें देख सकते हैं। तो पहला जो है वो अर्लीस्ट फेज है, दूसरा है मिड, तीसरा है लेट। तो अभी हम लेट रिसेशन में चल रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमें तीसरा और चौथा देखना है। तो वहां पे क्लियर कट मेंशन है कि यूटिलिटी सेक्टर अच्छा चलेगा 1-2 महीने, बाकी के पिछले क्वार्टर में वो फट जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, एनर्जी सेक्टर डाउन रहेगा, कम्युनिकेशन सर्विस डाउन रहेगा, लेकिन हेल्थ सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल, तो इस तरह के सेक्टर है वो बुलिश है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्लस वाले देखने हैं। अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, ऑप्शन के स्टॉक देख रहे हैं, तो इसमें से आपको माइनस भी देखना है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैं पिछले 2 महीने 3 महीने में इंफोटेक यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं बेरिश था। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि आईटी के स्टॉक सभी गिरे हैं। गिरना चालू पहले से ही हो गए थे, अर्ली साइनिंग मिल रहा था। किस तरह से? तो अर्ली साइनिंग मिला था, मंथली पे बॉलिंजर बैंड का कैवियट बना, वीकली, मंथली और डेली पे नेगेटिव कैंडल बने, वो अपने सप्लाई जोन में आए। उनका जो रिजल्ट था कई का, वो नेगेटिव आया। ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, यानी सबसे अच्छा इम्पैक्ट जो पड़ा, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, वो आईटी सेक्टर पे पड़ा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज 4 महीने 6 महीने पहले से ही डिसाइड थी कि क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलेगा। नीचे एक व्यू करंट फेज आपको दिख रहा होगा, तो उसमें मैंने मार्किंग किया है एरो साइन करके। तो आपको ये सब देखना है। तो आपको सबसे पहले ये यूटिलिटी सेक्टर के स्टॉक खोजने हैं, बाद में हेल्थ केयर के, कंज्यूमर स्टेपल के, सभी आपको एक लिस्ट बनानी है। कहाँ से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मैं अभी आपको मेंशन करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, उसमें यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ ऑल कैटेगरी का खुला है, लेकिन आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि Q1, Q2, Q3 किस फेज में है, एक्सपेंशन में है, कॉन्ट्रैक्शन में है, रिकवरी मोड पे है, किस तरह से है। तो दोस्तों अभी स्टॉक मार्केट में मंदी आने वाली है, थोड़ा धीरज रखिए, पैसे को संभाल के रखिए, इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। क्योंकि सभी स्टॉक आपको डिस्काउंट में 25% से लेकर 50% तक, माइक्रो कैप के स्टॉक आपको आधे भाव में मिल सकते हैं। तो दोस्तों रिसेशन फेज में हम जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नीचे जाके जब ऊपर की ओर जाएंगे तब हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये है पूरा बिजनेस साइकिल, इस तरह से देखना है आपको। अब दोस्तों आप यहाँ से रेफरेंस किस तरह से लेंगे? तो मैंने टाइप किया था यूटिलिटी सेक्टर के स्टॉक। तो दोस्तों ये चैट जीटीपी का रेफरेंस है। चैट जीटीपी में आपको टाइप करना है कि मुझे यूटिलिटी स्टॉक चाहिए। ये screener.com की वेबसाइट है। यहाँ से आपको इस तरह से लिखना है तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा रेफरेंस है ट्रेडिंग व्यू का। दोस्तों आप यहाँ भी
कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यूटिलिटी सेक्टर यानी क्या। यूटिलिटी सेक्टर यानी इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और सभी वो प्रोडक्ट जो हम घरेलू उत्पाद में यूज करते हैं, यूटिलिटी सेक्टर बोला जाता है। तो इस तरह से screener.com में आ गए और आपको इस तरह के स्क्रीनशॉट निकाल लेने हैं। स्क्रीनशॉट इस तरह से आप निकालेंगे और आप चैट जीटीपी में डालेंगे। तो आप इसको चैट जीटीपी में डालेंगे और लिखेंगे प्लीज गिव मी टैक्स, तो वो आपको एकदम से टैक्स लिख के देगा। तो टैक्स को आप क्या करेंगे, आप अपनी मार्केट वॉच बनाने में इसे यूज करेंगे। ज्यादातर दोस्तों हमें बिग ट्रेड 1 और बिग ट्रेड 2 इस दोनों लिस्ट में से 1000 स्टॉक में से हमें फाइंड करने हैं। पूरी जिंदगी निकल जाएगी डिमांड सप्लाई खेलते। दोस्तों ये इतने स्टॉक्स है कि कई स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहे होंगे, कई नीचे आ रहे होंगे, तो आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से वो जब टेक्स्ट फॉर्मेट आ जाए चैट जीटीपी में, तो हमें इन्हें मार्केट वॉच में यूज करना है। किस तरह से करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। ये स्कैनर भी मैं शॉर्टकट बनाना सिखा दूंगा। आपको कुछ नहीं, आपको दिमाग चलाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुझे 2 महीने 3 महीने पहले मुझे स्ट्रोक का अटैक आया था। तो मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो गया था। तो दोस्तों मैंने अपना वर्कलोड है वो दिमाग से कम कर दिया है। अब मैं ऑटोमेशन पे थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऑटो पे चला गया तो दोस्तों अच्छा है, मेरे पे कोई बर्डन नहीं है अभी। तो आपको भी मैं उस तरह से ले जाऊंगा। ज्यादा दिमाग नहीं कसना है, टेक्नोलॉजी का यूज करके उस वर्कलोड को कम कर डालना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों फॉर्मेट भी दूंगा और इस तरह के स्कैनर भी बनाना सिखा दूंगा। स्कैनर बनने के बाद जो रिजल्ट आए उसमें से सीएसवी फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड होने के बाद वो आपके पास इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगी। यानी एक आपने डाउनलोड करी है, दूसरी यहाँ पे सैंपल में है। तो सैंपल में इस वाले सेक्टर में दोनों को ज्वाइंट कर देना है। और दोस्तों यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है। फिर दोस्तों इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट पे सैंपल 1 में सेव करने के बाद इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद योर वॉच लिस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट रेडी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको वॉच लिस्ट रेडी होने के बाद इस तरह से आपको करना है कि SMA5 इन मंथली टाइम फ्रेम पे ग्रीन होना चाहिए, वही स्टॉक हम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा हम कोई स्टॉक कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपको इस तरह से चेक करना है, मार्केट वॉच को चार्ट के साथ लगा देना है और स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। दूसरा वर्क ये करना है कि आपको मंथली और वीकली, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका हाई मार्क कर देना है। यानी कि दोस्तों दोनों के बीच में जो एरिया हुआ वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों एक बात सोच लीजिए, मंथली और वीकली जब कटता है तो बहुत बड़ा पैसा लगता है, तो ही प्राइस ब्रेकआउट देती है। लेकिन दोस्तों वहां पे नीचे डिमांड जोन बना होगा, किसी ने तो यहाँ पे भरपूर पैसा लगाया होगा जो मंथली और वीकली ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि जिसने पैसा लगाया उस पॉइंट पे अनबैलेंस हुआ था। बायर तो थे लेकिन सेलर नहीं थे, इसलिए दोस्तों प्राइस ने उछाल दे दिया और ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें उसको जानना है। या तो दोस्तों आपको डिमांड जोन एरिया ऑफ इंटरेस्ट के आजू बाजू देखना है, अंदर देखना है, या तो उसके नीचे अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, जिस डिमांड जोन ने मंथली और वीकली ब्रेक किया वो डिमांड जोन चलेगा ही चलेगा। आप यहां से देख सकते हैं 3900 के तकरीबन का करीब का इनका प्राइस था डिमांड। और दोस्तों प्राइस चली गई 4150 रुपये, यानी मोटा मोटा 250 रुपया आप यहाँ से गिन लीजिए। दोस्तों आपके 5 से 10% कहीं नहीं गए, हालांकि कई स्टॉक में 60% तक का रिटर्न मैंने देखा है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा कोई फेक वादा करना नहीं चाहता, मैं ऐसे कुछ बड़ी बड़ी हाँकना नहीं चाहता। मैं आपको रियल बात बताऊं, आप 5 से 10% के लिए ट्रेड करिए। अगर आपका मंथली एवरेज 4% भी आता है तो साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया, यानी कि 50% रिटर्न आपको मिल रहा है। 4 महीने में 4% लेके आपको गिने तो आपका पैसा 1.5 हो गया, यानी कि 1.5 गुना हो गया। तो आपको 50% रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करिए। और दोस्तों किस तरह से करना है, क्या करना है, डेली पे नहीं है तो 240, 180, 125, 75 तक जा सकते हैं। 75 मिनट की टाइम फ्रेम रिलायबल होती है, स्टॉप लॉस कम लगेगा।
और दोस्तों 50% ट्रेड सच होने चाहिए 1:3, यानी कि आप ये युद्ध जीत चुके हैं। आपका एक्यूरेंसी 50% बैठ गया, 1:3 का आपका रेशियो है, तो मान लीजिए ये जंग आपने जीत ली। हम स्कैनर और टूल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों एक है चार्ट लिंक और एक है ट्रेड टाइगर, दूसरा है चार्ट लिंक एंड ट्रेड टाइगर। तो ये सभी चीजें हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। सीरीज लंबी हो, वीडियो चाहे डबल देने पड़े, ट्रिपल देने पड़े, 5 से 7 वीडियो है, मुझे आपको 10 वीडियो भले देने पड़े, लेकिन दोस्तों पूरा सिखाऊंगा। और अगर समझ ना आए तो ये वीडियो बार बार देखिएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपके एंड से करनी है, अलर्ट और एग्जीक्यूशन आपको आपके एंड से लगाना है। दोस्तों नॉलेज लेना अलग बात है, लेकिन वो नॉलेज पीएनएल पे दिखना अलग चीज है। कुछ चीज का ज्ञान होना और उस पे एग्जीक्यूशन करना दोनों अलग चीज है। इसलिए दोस्तों इनका प्रैक्टिस लगेगा, आपको आपका टाइम एफर्ट्स देना पड़ेगा। मेरा जॉब है, मुझे छुट्टी नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब आपका आपका प्रॉब्लम है, सिखाने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है। इवेंट बंद रहा है, अगर आप इवेंट के टाइम पे स्क्रीन के सामने नहीं है, या तो आपका कोई सिस्टम आपके लिए ऑटो वर्क नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये फॉल्ट आपका है। और दोस्तों आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं और सीखते हैं स्टॉक सिलेक्शन इन कैश मार्केट।